क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। तो गुरु हमारी दौलत है, हमारी जन्नत है, हमारे सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ हमें गुरु से ही मिलता है। सारा सत्संग, सारी समझ, सारा प्रेम हमें गुरु से ही मिलता है। हम गुरु से ही सब कुछ सीखते हैं। ना तो हमें हमारे अंदर प्रेम था, ना हम भगवान को जानते थे। पर कैसे जानते थे भगवान को? भगवान जी वो राधे राधे तो करते ही नहीं थे। भगवान जी को नमन करते थे और इच्छाएं प्रकट कर देते थे। यही कहते थे, माता पिता यही कहते थे, अच्छा अब ये चीज़ आई है, भगवान के पास जाओ, अब जो तुम्हारी मनोकामना वो मांगना। यही तो कहते थे, यही सीखा था हमने। पर मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान से आया हूँ, और ये मनुष्य जन्म भगवान के पास जाने का साधन है। मनुष्य जन्म एक यात्रा है, नर से नारायण तक की, जीव से ब्रह्म तक की ये यात्रा है। ये तो हम जानते ही नहीं थे। जानते थे? नहीं। डर, चिंता, फिक्र, कष्ट सब कुछ होते हुए भी फिर भी जीवन में था। गुरु ने हमारे भावों को बदल के, हमारे विचारों को बदल के, हमें भगवत भाव देकर हमारे जीवन को एकदम बदल दिया। भरे थे दुख ही दुख जिसमें, ये ऐसी दास्तां अपनी, मिला न जब तलक इधर, परेशान थी जिंदगी। तो ये ज़िंदगी जो थी परेशान थी जब तक गुरु नहीं मिले। अब एक साधक ने बताया कि अचानक बहुत यंग एज में उनके पति का शरीर शांत हो गया, तो बहुत अकेला महसूस करने लगी। वो बार बार कहती थी, उनके बस कोई बच्चा भी नहीं था, और क्या मैं अकेली हो गई, मैं अकेली हो गई। तो उन्होंने 100 बार कहा मैं अकेली हो गई, तो गुरु ने 200 बार कहा कि भगवान तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं, गुरु तुम्हारे साथ है। 200 बार कहा, 1000 बार कहा। अब क्या पक्का होगा? भगवान मेरे साथ है, गुरु मेरे साथ है। वाई फियर व्हेन गॉड इज़ नियर। दुनिया के मालिक भगवान हमारे साथ है, तो डरने की क्या बात है? तो ये पक्का हो जाता है, तो संसारी डर खत्म हो जाता है। तो गुरु हमको बार बार पक्का कराते हैं कि ये मनुष्य जन्म का लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है, ये जगत में रुलाने के लिए नहीं है। तो गुरु हमें नाम जप देते हैं। देखिए, हमारा संबंध पहले भगवान से कराते हैं, हमारे भावों को, हमारे विचारों को बदलते हैं, हमारा प्रेम कराते हैं भगवान से, और फिर हमें नाम जप देते हैं। कल ही गुरु ने बताया था कि जैसे अवेयरनेस सूक्ष्म क्रिया है, ऐसी नाम जप भी सूक्ष्म क्रिया। कुछ तो स्थूल क्रियाएं होती हैं, नाम जप सूक्ष्म क्रिया। तो आज हम नाम जप की महिमा लेंगे। तो नाम जप की महिमा लेने से पहले नाम जप का प्रचार करने वाले थे चैतन्य महाप्रभु। आज चैतन्य महाप्रभु की पिक्चर लगी है ना। तो चैतन्य महाप्रभु को नाम अवतार कहा जाता है, नाम अवतार। तो उन्होंने बताया कि अगर तुम नाम लेना चाहते हो, तरण आदपि सुनचेन तरुरपि सैशुन, अमान मान देही कीर्तनिया सदा श्री हरि। अगर तुम नाम लेना चाहते हो तो तिनके के समान छोटे हो जाओ, छोटे बन जाओ। वृक्ष के समान तरुरपि सैशुन, वृक्ष के समान सहन करो। अमान मान दे, सबको मान दो। अब हम क्या करते हैं? हम मान चाहते तो हैं पर मान देते नहीं। गुरु ने कहा दूसरे के अहंकार को संभाल लो, मतलब कोई कुछ कह रहा है तो उसको सुन लो, उसकी बात को काटो मत, उसको मान दो। हम लोग क्या होता है, बात काटने के लिए तैयार रहते हैं। नहीं, हमारे मन से मैचिंग नहीं तो बात काटने को तैयार नहीं रहते हैं, फौरन तैयार रहते हैं। गुरु कहते हैं नहीं, दूसरे के मान को संभाल लो, दूसरे को मान दो, सबको इज्जत दो। क्यों? वहाँ भी तो भगवान है।
तो तुम उसको इज्जत नहीं दे रहे, तुम उसमें बैठे परमात्मा को इज्जत दे रहे, उनको मान दे रहे। और कीर्तन या सदा हरि, भगवान के नाम का कीर्तन करो। फिर उन्होंने कहा कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्ते गतिरंथा। कि कलयुग में मैं कहता हूँ कि खाली खाली कलयुग में, हर युग का एक धर्म होता है, पर कलयुग में केवल नाम ही भगवान का आधार है और वो आपको मुक्त कर देता। आप सत्संग सुनिए, भगवत भाव बनाइए, राग द्वेष खत्म करिए और नाम जप करते रहिए। सरल साधन। और सब साधन में हमारे पास कोई वो चीज़ नहीं होती है, मतलब जैसे कहना चाहिए माला नहीं होती, काउंटर नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती हमारे हाथ में। पर नाम जप में हमारे हाथ में माला होती है। सहज है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते आप हर जगह नाम जप कर सकते हैं। इसके कोई नियम कायदे नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इसमें कोई नियम कायदा नहीं है, इसमें कोई विधि निषेध नहीं है। नाम आप हर जगह ले सकते हैं। नाम महाराज की ये सबसे बड़ी कृपा है। कोई विधि निषेध नहीं है, कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है, कोई शुद्धि अशुद्धि नहीं है। आप हर जगह नाम ले सकते हैं। गुरु ने बताया कि कलयुग में हम अनेक तापों से जल रहे हैं और नाम जो है वो अमृत की तरह है। दुख मारन की औषधि, आप लोग होते जाइएगा नाम जप। दुख मारन की औषधि, लाखों दुख की एक दवाई, मन के रोगों का एक इलाज, सारे कष्टों का निवारण, भगवान से प्रेम करने का एकमात्र उपाय। अभी आपने कई सारे संतों के उदाहरण देखे। जनाबाई का देखा। जनाबाई जो है वो नामदेव के यहाँ काम करती थी और एक दिन एकादशी थी तो सारी रात कीर्तन हुआ, वो भी वहीं रही। देर हो गई थी उन्हें तो भागी भागी गई। तो रास्ते में उनको लगा इतना काम, घर में काम करूं कि बाहर काम करूं, सारा काम पड़ा है, क्या करूं। तो रास्ते में उन्हें एक स्त्री मिल गई और बोली, बेटा तुम कपड़े धोने जा रही हो, नदी में लाओ कपड़े, मैं धो देती हूँ, तुम घर का काम कर लो। उसने दे दिए कपड़े, वो धो के इतने साफ लाई। उन्होंने कहा मैया धन्यवाद करूँ उनका, तो वो तो पहले ही गायब हो गई। तो नामदेव जी को आके बताया। उन्होंने कहा भगवान आए थे, तू बहुत नाम जप करती है ना, भगवान आए थे। फिर एक दिन उनके यहाँ बहुत से संत आने वाले थे नामदेव जी के यहाँ। तो उन्होंने कहा आज बहुत सारा गेहूँ पिसेगा, तुम पीस देना। अब वो पीसती जा रही हैं, नाम जप करती जा रही हैं, पीसती जा रही हैं, नाम जप करती जा रही हैं, और करते करते वो बेहोश हो गई। अब उनकी जगह कौन चक्की पीस रहा है? कौन पीस रहा है? भगवान। तो एक स्त्री आई देखने के लिए, तो उसने कहा कि अरे चक्की अपने आप चल रही, उसको भगवान नहीं दिखे, क्योंकि उसके अंदर वो दृष्टि नहीं थी। तो उसने कहा अरे चक्की अपने आप चल रही है। तो नामदेव जी आए, बोले अपने आप नहीं चल रही, भगवान चला रहे हैं। तो हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधु की यही उत्तम रीत। गुरु कहते हैं ना कि सेवा भी करो और नाम भी लो, और हृदय में भगवान की, गुरु की प्रीत को रखो, यही उत्तम रीत है। अब मैं सोच रही हूँ कौन सा सुनाऊँ पहले। तो चलिए, एक बार एक अंग्रेज था, अंग्रेज वो था कहना चाहिए पहरेदार। तो वो नदी पार करके आया और उसने देखा एक संत बैठे पेड़ के नीचे माला जप कर रहे हैं। चिढ़ गया, बोला ये क्या है? तो बाबा जी तो शांत थे, तो उन्होंने उससे पूछा बंदूक को देखकर, ये क्या है? बोले ये मेरा हथियार है। तो बाबा जी ने कहा झोली दिखा के, उन्होंने कहा ये मेरा हथियार है। उन्होंने कहा ये तुम्हें किसने दिया? बोले तुम्हें किसने दिया ये? बंदूक को पूछा।
बोले ये मुझे सरकार ने दिया। बोले ये मुझे मेरी युगल सरकार ने दिया। तो कहीं क्या कर सकता है ये? तो उन्होंने माला निकाल के दिखाई और उन्होंने कहा तुम बताओ तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है। उसने चिड़िया बैठी हुई थी पेड़ पे, उसको गोली मार दी, वो आके गिर गई। बोले मेरा हथियार ये कर सकता है। तो जो गिरी हुई चिड़िया थी, जो जिसके प्राण चले गए थे, उन्होंने उसको अपनी झोली से माला से छुआया तो फुर्र से उड़ गई। तो उन्होंने कहा मेरा हथियार ये कर सकता है। तो नाम जप जो क्या करता है, हमें एक शक्ति देता है, हमें एक प्रेम देता है। हमारे अंदर हमारे सब अशुद्ध वासनाएं मिट जाती हैं, हमारे राग द्वेष कम हो जाते हैं, हमारे अंदर प्रेम आ जाता है, हमारे अंदर भगवत भाव आ जाता है, हमारे अंदर दैन्य आ जाता है, सहनशीलता आ जाती है। एक बार विभीषण जी जो थे, उन्होंने जब राम जी जो थे उनको राज्य दिलवाया, विभीषण को राम जी ने राज्य दिलवाया, तो उन्होंने बहुत सारे वो इकट्ठे करे हीरे मोती और उनकी एक माला बनाई। उन्होंने कहा ये माला जब भगवान राम का अभिषेक होगा तब मैं अर्पण करूँगा। बहुत कीमती माला थी वो, तो उन्होंने उनको अर्पण करी वो माला। अब राम जी ने कहा कि आभूषणों से तो स्त्रियों को प्यार होता है, उन्होंने सीता जी को दे दी। सीता जी ने सोचा कि सबसे ज़्यादा प्रिय भगवान को कौन है, हनुमान जी, तो उन्होंने हनुमान जी गले पहना दी। अब हनुमान जी गले माला आई तो उन्होंने तोड़ो के देखा कि इसमें राम नाम कहीं है, माला में कहीं राम नाम है। देखा राम नाम तो कहीं है ही नहीं माला में। तो उन्होंने उसको दांत से तोड़कर फेंक दिया। तो सब लोग कहने लगे कि क्या कर रहा है ये बंदर। दूसरा मोती तोड़ा वो भी फेंक दिया, दूसरा रत्न तोड़ा वो भी फेंक दिया। बोले क्या कर रहा है ये रत्न। तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो ये। तो उन्होंने कहा मैं देख रहा हूँ इसमें राम नाम कहाँ है। बोले तुम राम नाम के बिना कुछ नहीं रखते। बोले कुछ नहीं रखता। तो बोले ये शरीर क्यों रखा हुआ है। बोले इसमें भी हर जगह राम नाम है। तो उन्होंने अपनी खाल ऐसे करके उघाड़ कर दिखाई, तो हर जगह राम 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 लिखा। फिर उन्होंने अपना सीना चीर के दिखाया, उसमें सीता राम विराजमान थे। तो अगर कोई सच्चे हृदय से राम का नाम ले, भगवान का नाम ले, हरे कृष्ण महामंत्र करे, तो उसके रोम रोम में नाम पुर जाता है, उसके हृदय में भगवान का वास हो जाता है। क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद नहीं। गुरु की कृपा से, देखिए हमें नाम लेने की कोई ताकत नहीं है, पर गुरु की कृपा से नाम महाराज हमारी जिह्वा पर अवतरित होते हैं। देखिए बड़े भाग मनुष्य तन पावा, और बड़े भाग की नाम जब हमें मिला और हम कर पाते हैं, बड़े भाग्य हैं। हर कोई नहीं कर सकता नाम जप, बड़ी कृपा है गुरु की। हमको अपने को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। एक बार अकबर और बीरबल जो हैं जा रहे थे, तो रास्ते में जंगल में फंस गए। अकबर को लगी थी भूख, सेना से बिछड़ गए थे। तो उन्होंने बीरबल से कहा चलो कहीं देखते हैं, कहीं कोई झोपड़ी वोपड़ी मिले, कोई मकान मिले तो हम लोग प्रसाद पा लें। तो बीरबल ने कहा देखिए महाराज, मेरा ये नाम जप का टाइम है, मैं सुबह और शाम को संध्या करता हूँ, मैं तो नाम जप करूँगा। बोले बैठने से, नाम जप करने से क्या होगा, जाके हमें खाना प्रसाद ढूंढना चाहिए, खाना ढूंढना चाहिए। तो बोले सरकार आप जाओ। वो चले गए। उन्होंने जब देखा किसी में, उन्होंने कि भैया हमारे राज्य के महाराज आए, तो उन्होंने उनका बहुत वेलकम किया, उनको प्रसाद पकाया। उन्होंने कहा मेरा मंत्री जो है वो अभी भूखा है, उसके लिए भी पैक कर दो। तो बीरबल के लिए भी पैक हो गया और प्रसाद आ गया।
अकबर ने आते ही कहा कि देखो तुम गए नहीं, मैं तो पाया आया और तुम्हारे लिए भी आ गया। तो उन्होंने कहा महाराज, बोले तुम तो खाली बैठे हैं नाम जप कर रहे हो, तुम्हें तो कुछ नहीं मिला। बोले सरकार गुस्ताखी माफ़ है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। पूरे देश का महाराज मेरे लिए भिक्षा मांगकर प्रसाद लेकर आए हैं। ये किसकी कृपा है? ये नाम महाराज की कृपा है। बोले ऐसा कुछ नहीं कि नाम महाराज ने कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ किया। आप मांग के लाए मेरे लिए, मैं भूखा तो नहीं रहा ना। तो इसलिए कभी मत समझिए कि नाम कोई छोटी चीज़ है। कहाँ कहाँ लग करूँ बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण का। कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण का। भगवान राम जो हैं वो भी अपने नाम का गुण नहीं गा सकते। राम राम पत्थरों पे लिखा गया, पूरा पुल बन गया। और भगवान राम ने वो पत्थर फेंका तो नहीं बना, पर राम राम लिखा गया तो सब पत्थर तैर गए, पुल बन गया। उससे रीछ बंदर इतने बड़े बड़े चले गए, भालू बंदर सब। नीच अजामिल गज गणिका भय मुक्त हरि नाम प्रभाव। नीच अजामिल गज गणिका ये भी सब नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। आपको सबको अजामिल का दृष्टांत पता है कि कैसे उसको वो लेने आए थे यमदूत, पर नाम के प्रभाव से उसने नारायण नारायण जपा तो कौन आ गए लेने के लिए उसको? पार्षद। उसने विचार किया कि मेरे को पार्षद लेने आए हैं, और कैसे उसने उनका वार्तालाप भी सुना। तो फिर उसने एक जन्म में 3 जन्म जिए। अजामिल ने एक जन्म में 3 जन्म जिए। पहले जन्म में बहुत अच्छा था, वो भगवान का जप करता था। दूसरे जन्म में वो वैश्या के संपर्क में आकर खराब हो गया। उसने खाली वैश्या को देखा था, तभी कहा गलत चीज़ आँख से देखो भी मत। देखने से वो मन में आ जाती है। आजकल देखिए मोबाइल का ज़माना है, तो हम लोग क्या क्या देख लेते हैं फ़ोन पे, पता है कुछ? कितने शॉर्ट्स, कितने वीडियोस, कितनी चीज़ें देख लेते हैं। तो देखने से वो चीज़ हमारे मन में आ जाती है। तो देखना नहीं है फालतू चीज़, एक भी चीज़ फालतू नहीं देखनी है। जो हमें लक्ष्य तक ले जाए वही चीज़ देखनी है। जो चीज़ हमारे लक्ष्य से विपरीत है वो नहीं देखनी है। कोई बेकार की बातें भी नहीं सुननी है, निंदा चुगली भी नहीं करनी है, कोई बेकार की बात नहीं करनी, कोई बेकार की चीज़ नहीं देखनी। वो सब हमारे अंतःकरण में चली जाती हैं, और जब आप जप करते हैं, जब आप भगवान के लिए बैठते हैं, तो वो फ्लैश आती है। इसलिए जो आपके अनुकूल हो वो ही देखिए, ठीक है? आजकल मोबाइल का ज़माना है, बच्चे हर कोई जिसको देखो मोबाइल 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 मोबाइल। अरे आप माला लेके घूमिए, आप जप करिए, मोबाइल में सिर्फ सत्संग सुनिए। गुरु ने कहा साइंस ने हमारे लिए प्रोग्रेस करी। अम्मा जी कहते हैं साइंस ने हमारे लिए प्रोग्रेस करी है। तो जो उसके खूब प्रभाव है उनसे आप बचिए। गुरु जी ने बताया था कि मोबाइल इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो अच्छा है, पर उसका मिसयूज़ नहीं करना है। अब गणिका वैश्या जो थी अपने, क्योंकि वैश्या थी तो अपने ग्राहक का इंतज़ार कर रही थी कि कोई सेठ आएगा, मुझे खूब पैसा देगा, खूब मेरे पास पैसा होगा। फिर क्या हुआ कि वो बड़ी बारिश हो रही थी, तो अब वो जो संत आ रहे थे, एक संत आ रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई मुझे कहीं भी आश्रय नहीं मिल रहा। तो वो संत उसकी कुटिया में आ गए, गणिका की कुटिया में। तो उन्होंने उसको हाथ जोड़ के कहा बेटी मुझे आश्रय मिलेगा, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आंधी तूफान भी आ रहा है, तो मुझे आश्रय मिलेगा। तो आज तक किसी ने उसे बेटी नहीं कहा, सब उसे क्या करके देखते थे? वैश्या। सब क्या कर, उसकी की दृष्टि बदल जाती है नाम जप करने से। तो संत के पास एक तोता था, वो राम राम कहता था।
तो तोते ने तो राम राम बोलना शुरू कर दिया। अब उसने देखा और उसके कानों में नाम गया और उन्होंने संत ने उसको बेटी कहा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोले सब मुझे वैश्या करके देखते हैं। तो उसने संत से वो हाथ जोड़ कर, जब संत ने उसको सत्संग सुनाया, ज्ञान सुनाया, तो उन्होंने देखा कि इसकी आंखों में आंसू है और वो हाथ जोड़कर कहती है कि मैंने बहुत पाप किए। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो ऐसे ही वो कहती है कि मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मुझसे बहुत पाप हुआ, मुझे भगवान जी मुझे माफ़ कर दीजिए। तो संत कहते हैं बीती ताए बिसार दे, आगे की सुध ले। अब जो हुआ वो हुआ, अब तुम भगवान का नाम लो, सत्संग सुनो। नाम और सत्संग तुम्हारा उद्धार कर देगा। मान जाती है वो और कहती है तोता मुझे आप दे जाइए। संत जी अपना तोता उन्हें बहुत प्रिय होता है तोता, पर फिर भी उसको तोता दे जाते हैं और फिर वो अपना पूरा जीवन नाम जप में बिताती है। तो तोते को पढ़ाती गणिका, भव सागर से तर गई, परमात्मा के नैन की पुतली बनी, भक्तों में गिनी जाने लगी। कहाँ तो वैश्या थी और कहाँ वो भक्तों में गिनी जाने लगी। किससे उसका उद्धार हो गया? नाम जप से। अब ये दृष्टांत हमारे सत्संग में काफ़ी चलता है। भगवान का नाम सरल है, इससे कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, आते जाते, दुख में सुख में भगवान हमारी अवश्य सुनते हैं। अच्छा, आप किसी का नाम बुलाइए, निधि, रीटा, श्यामा, श्यामा तो हमारी राधा रानी का नाम है, कोई भी नाम बुलाइए, स्वाति, प्रिया, तो वो पीछे मुड़ के देखेगा या नहीं? अब हम भगवान का नाम बुलाते हैं तो भगवान मुड़ के देखते हैं नहीं? बोलिए, मेरा नाम सुन रहा। छुप छुप के सुनते हैं भगवान, छुप छुप के देखते हैं। भगवान अपने नाम जापक को छुप छुप के सुनते हैं, छुप छुप के देखते हैं। देखो ये मेरा नाम ले रहा। एक आदमी जो था बर्फ़ कंपनी में काम करता था और राम राम जपता था। तो जब वो जाता था कंपनी में तो जो चौकीदार था तो उसको रोज़ राम राम करता था, राम राम बाबा, और उनसे हालचाल पूछता था, खूब मुस्कुरा के मिलता था। एक दिन क्या हुआ, आखिर में जब वो बर्फ़ कंपनी से निकल रहा था, दरवाज़ा कुछ ऐसे भिड़ गया कि वो उसमें लॉक हो गया, बंद हो गया। अब उसको लगा ये तो छुट्टी का टाइम है, अब तो मैं इसी में फंस गया, अब तो मैं बर्फ़ बन जाऊंगा। आखिरी सांसें गिनने लगा, बड़ा परेशान। थोड़ी देर में बर्फ़ बन जाऊंगी, अब तो कुछ नहीं बचा। तो भगवान के जोर जोर से नाम जप करने लगा, राम 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 राम, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, राम राम राम, हे नाथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। खूब जोर जोर से जपने लगा। अब क्या होता है, अचानक दरवाज़ा खुलता है। अब वो तो बिल्कुल बर्फ़ बन चुका था, बेहोश हो गया था। तो जो चौकीदार होता है वो उठा के उसे ले जाता है, हीटर के पास उसको लिटाता है। थोड़ी उसको गरमाई आती है तो उठता है। बोले तुमको कैसे पता चला मैं लॉक हो गया हूँ? बोले सरकार, आप रोज़ मुझसे सुबह आकर राम राम कहते हैं और बड़े प्रेम से मिलते हैं, तो मैं सिर्फ आपके आने और जाने का इंतज़ार करता हूँ। हज़ारों लोग इसमें कंपनी में काम करते हैं, पर कोई मुझसे प्रेम से नहीं मिलता, कोई मुझसे प्रेम से मेरे हालचाल नहीं पूछता। आपसे आने पे तो राम राम हुई थी, पर जाने पे राम राम नहीं हुई थी, तो मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। तो जैसे ही मैंने कहा कहीं आप किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए, तो मैंने देखा अरे आप तो उसमें, तो मैंने बर्फ़ वो फ्रीज़र था, मैंने उसको खोला तो आप उसमें थे। तो वो व्यक्ति सोचने लगा मुझे राम राम ने आज बचाया। किसने बचाया? तो भगवान के नाम। दो अक्षर का नाम है हरि,
इसने संकट टारे भारी भारी। महान अशांति वाले कलयुग में शांति प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है, नाम जप। देखिए, आदमी जो है वो अपनी आयु से पैसा कमा सकता है, आयु मिलती है ना, पैसा कमा सकता है, बड़ा परिवार कर सकता है, धन दौलत इकट्ठी कर सकता है, नाम शोहरत इकट्ठी कर सकता है, पर बड़ा मकान, धन दौलत, नाम शोहरत, बड़ा परिवार उसके साथ जाएगा? बोलिए, साथ जाएगा? साथ जाएगा? नहीं जाएगा। पर भगवान का नाम, अच्छा स्वभाव, अच्छे कर्म, वो साथ जाएंगे। हम क्या कमाई कर रहे हैं, देखना चाहिए ना, हम कमाई क्या कर रहे हैं। हमारी 80 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र है, हमने खूब पैसा कमाया, हमने खूब नाम कमाया, हमने देखिए, आदमी में फितरत नहीं होती है। गुरु जी बता रहे थे, मैं बच्चों को भी दे देता हूँ पैसे की, ये सब दे देना जहाँ तुम्हारा मन हो, 200 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट की, और कुछ एक आध 500 के भी कि दे देना, पर फितरत ही नहीं है देने का भाव ही नहीं है। तो गुरु देना सिखाते हैं, गुरु दातार बनाते हैं, गुरु बड़ा दिल करते हैं। गुरु कहते हैं एक एक सांस कीमती है, अंत में एक सांस भी नहीं मिलेगी। लाखों रुपया दे दोगे, करोड़ों रुपया दे दोगे, तो भी सांस नहीं मिलेगी। उनका राजा और उनका दृष्टांत आता है ना कि राजा के जो वो थे मंत्री, वो बीमार पड़ गए अंत में, तो उन्होंने राजा उनसे मिलने आए, बोले देखिए मैंने पूरे जीवन आपकी सेवा करी। तो उन्होंने कहा जो तुम्हारी अंतिम इच्छा हो मुझसे मांग लो। बोले मैंने पूरे जीवन आपकी सेवा करी, आप मुझे 2 पल दे दीजिए, 2 घड़ी दे दीजिए, 2 पल नहीं 2 घड़ी दे दीजिए, ताकि मैं भगवान का नाम ले सकूं। तो बोले 2 घड़ी क्या, मैं आधी घड़ी भी नहीं दे सकता। तो उनके मंत्री ने क्या लिखा, जिस संसार के लिए, जिस राजा के लिए मैंने पूरा जीवन दिया, वो मुझे 2 घड़ी ना दे सका, और जिस भगवान ने मुझे सब घड़ियाँ दी, उन्हें मैं 2 घड़ी ना दे सका। ये हालत है हमारा। तो गुरु कहते हैं इसलिए हम संसार में सबको प्रेम देते हैं, सबको इज्जत देते हैं, सबको पूछते हैं, पर कोई हमें पूछता है? हम अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी अपनी जवानी सब लुटा देते हैं संसार के लिए, कोई हमें पूछता है? कोई नहीं पूछता। ध्रुव जो थे वो अपने पिता की गोदी में बैठना चाहते थे, उनकी माता ने क्या किया, उन्हें धक्का दे दिया। उन्होंने जिद करी कि पिताजी आपकी गोदी में बैठ जाऊं, मैं तो आपका अपना बेटा हूं। उन्होंने मना कर कि माता से डरते थे, वो सुरुचि से डरते थे, वो नहीं बिठाया। पर जब उन्होंने जाके तप किया, ध्रुव ने भगवान का नाम लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया, और उन्हें भगवान के दर्शन हो गए। नारद जी ने आके कहा कि इसको दर्शन हो गए, इसको भगवान की प्राप्ति हो गई है। तो फिर क्या हुआ, राजा कैसे भागे आए, दौड़े हुए आ रहे नंगे पैर, और ध्रुव को हाथी पे बिठा के पूरे शहर में उत्तम और ध्रुव ने कहा उत्तम को भी बिठाओ, और सबसे पहले उन्होंने अपनी माता को प्रणाम किया। तो देखिए हमारा जब हम भगवान को पा लेते हैं तब हमारी बड़ाई है, संसार को पा लेते हैं तब बड़ाई है। तो गुरु यही कहते हैं कि जो हम भगवान को पा लेते हैं तभी हमारी बड़ाई है। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, हरि मिलने से भी मन का भेद भरम नहीं जाए। हमारे मन में नाम जप को लेकर अनेक शंकाएं होती हैं, आइए इन पर विचार करते हैं, है ना। हमारे मन में नाम जप को लेकर अनेक शंकाएं। पहला प्रश्न, हम प्रश्न उत्तर करेंगे। गुरु भगवान ने अतिशय कृपा करके हमको नाम जप दिया, फिर भी मन को नाम जप में उतना आनंद नहीं आता जितना आना चाहिए। उड़िया बाबा जी ने क्या बताया, उड़िया बाबा जी ने कहा विषय आसक्ति के कारण नाम जप में आनंद
नहीं आता। क्यों नहीं आता आनंद? विषय आसक्ति। खाने पीने में ज़्यादा मज़ा आता है, कपड़ों में ज़्यादा मज़ा आता है, हर चीज़ में मज़ा आता है। गुरु जी मना किसी चीज़ के लिए नहीं करते, पर कहते हैं आसक्ति। विषय में आसक्ति होने के कारण नाम जप मीठा नहीं लगता। जैसे हमें पित्त का रोग हो जाता है। पित्त क्या होता है? एसिडिटी। तो हमें मिश्री कड़वी लगती है। पर अगर हम मिश्री खाते रहें तो क्या होता है? पित्त का रोग दूर हो जाता है। अब कड़वी लगती, पर दूर कैसे होगा रोग? बोले धीरे धीरे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे नौ घड़ा ऋतु आए फल हो। तुम लगे रहो नाम में, मन नहीं लगे फिर भी लगे रहो। ये उसकी वो होती है कि जिस काम को जितना ज़्यादा किया जाता है उसमें मन लगने लगता है। जब लोग सिगरेट पीना शुरू करते हैं, अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं है, सिगरेट पीना शुरू करते हैं तो सिगरेट में अच्छी लगती है? बेकार लगती है। पर पीते रहते हैं तो छूटती नहीं। ऐसी संसार की चीज़ें जितनी आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, पान मसाला खाना शुरू करिए, शुरू में अच्छा नहीं लगता, पर धीरे धीरे खाते खाते उसकी आदत पड़ जाती है। ऐसे ही नाम जप करते करते आपको उसकी आदत पड़ जाए, और ये आदत आपके जीवन को संवारने वाली है, आपको उन्नति कराने वाली है, आपको भगवान से जोड़ने वाली है, आपका भाव सुधारने वाली है, आपको भगवान में लगाने वाली है। आपका मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। नाम जो है शरीर की नहीं, किसकी खुराक है? आत्मा की। नाम जो है शरीर की खुराक नहीं है, आत्मा की। देखिए जितने भी भगवान ने कहा, सब यज्ञों में कौन सा यज्ञ मैं हूँ? आप लोगों को पता होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा होगा। सब यज्ञों में कौन सा यज्ञ मैं हूँ? सब यज्ञों में कौन सा यज्ञ मैं हूँ? तो कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता जब तक लास्ट में जप नहीं होता। तो हर यज्ञ के बाद उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र किया जाता है, और उसमें जितनी भी त्रुटियां रह जाती हैं वो महामंत्र करने से, भगवान का नाम लेने से वो सब पूरी हो जाती है। इतनी महिमा है भगवान के नाम। राम राम कहने का मज़ा जिसकी जवां पर आ गया, सफल जीवन हो गया, मुक्ति आनंद पा गया। कहने एक बार हमें नाम जप का आनंद आ गया तो फिर छूटेगा नहीं। एक बार अखंडानंद जी के पास एक आदमी आया, बोला नाम जप करने से कुछ लाभ तो होता नहीं है, अब मैं नहीं करूँगा नाम जप। बोले अच्छा छोड़ जाओ, माला झोली मत करो, नाम जप जाओ। माला झोली छोड़ गया। थोड़ी देर बाद आया, बोला मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा सरकार, मैं क्या करूं गुरुजी, मैं क्या करूं? बोले तुम तो कह रहे थे कुछ नहीं होता नाम जप से, अब तुमसे तो छोड़ा भी नहीं जा रहा। बोले ऐसे ही संसार में लोग अपने पत्नियों से कहते हैं कि जब से आई हो तुमसे दुख ही दुख मिले, मैं पहले अच्छा था। बोले अच्छा ठीक है मैं चली जाती हूँ। तो क्या फिर हाथ पैर जोड़ते हैं, नहीं नहीं तुम मत जाओ या तुम मत जाओ। तो बोले जैसे पति पत्नी का संबंध हो जाता है और वो हमसे छूटता नहीं है, ऐसे ही जब नाम महाराज से संबंध हो जाता है तो छूटता नहीं है। जो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, हमारे एक एक सेल में चली जाती है, इतना नाम लीजिए कि आपके हर सेल में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाए। गुरुजी कितना बता रहे हैं कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। तो दुनिया की बातों के लिए हम कॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं, नाम के लिए क्यों नहीं यूज़ करते? कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भगवान का नाम चला जाए, भगवान चले जाए, फिर हमें सर्वत्र भगवान के दर्शन हो, सर्वत्र भगवान का नाम ही सुनाई दे। बोले नाम में मैरिज तो है पर डाइवोर्स नहीं है। संसार में डाइवोर्स है या नहीं? आजकल डाइवोर्स रेट कितना बढ़ गया है। और भगवान के नाम जप में एक बार आपने संबंध बना लिया, डाइवोर्स है या नहीं? नहीं। अब बजाइए ताली। गुरुजी अब दूसरा प्रश्न है, गुरुजी मेरे जीवन में एक ऐसा बड़ा दुख आया कि नाम जप से मेरी रुचि हट गई। मैं तो बहुत जाप करती थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ?
जीवन में दुख हमारे पापों के परिणाम से आता है। दुख क्यों आता है? पापों के परिणाम से। हम नहीं जानते कि हम कितने पाप करके आए हैं और कितने हमारे पूर्व जन्म के पाप हैं। परंतु जब इतना जानते हुए भी नाम जप करने से समस्त पापों को मिटाने की सामर्थ्य है। पिछले पाप के कारण ही जीवन में दुख आया, लेकिन दुख से जलते हुए हृदय को शांति देने के लिए भगवान का नाम। जब भगवान का नाम हमारे हृदय में आकर बैठ जाएगा, दुख को वहाँ से जाना ही पड़ेगा। पाप ही हमको नाम जप करने से रोकते हैं। उन पापों को जलाने के लिए नाम जप ही करना पड़ता है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जो ज्वर के वेग से भोजन में रुचि न आए। हमारे जीवन में जो दुख आया उसे सहन करने की शक्ति नाम महाराज देते। मैंने कितने ही उदाहरण देखे अपने सत्संग में। कितना भी दुख आया पर नाम ने सब काट दिया, शक्ति आ गई। देखिए, एक हमारे यहाँ सत्संग में आती है, वो कुत्ते से डरती थी, बंदर से डरती थी, गाय से भी डरती थी, हर बात से डरती थी। मेवा नहीं खा सकते, दही नहीं खा सकते, ये ठंडा है, ये फलाना है, बार बार जुकाम हो जाता था। उन्होंने गुरु की शरण पकड़ ली, सत्संग सुना और नाम पकड़ लिया, और वो रात दिन नाम करती हैं। सारे तो उनके डर निकल गए और हर चीज़ अब प्रसाद में के रूप में पा सकती हैं, और बिल्कुल हेल्थ इम्प्रूव हो गई और बिल्कुल ठीक हो गई, और सारे डर निकल गए, निर्भय हो गई। ये मैं आपको सच्ची घटना सुना रही हूँ। तो कह रहे हैं सब डर, चिंता, घबराहट सब दूर हो जाते हैं नाम जप से। संतों के जीवन में इतने कष्ट आते हैं, वो कुछ कहते हैं। अब देखिए नाम जप से कितना फ़र्क पड़ता है। ब्रज के एक संत थे शचिनंदन दास बाबा। एक बार, अभी आपने देखा कितनी जोर की बाढ़ आई थी वृंदावन में, देखा था आप लोगों ने? पूरे यमुना जी का पानी यहाँ तक आ गया था, गलियों में आ गया था। तो बहुत जोर की बाढ़ आई और उनकी कुटिया तक आ गई। सबने कहा कि आप खाली कर दीजिए। बोले नहीं, मैं अपनी कुटिया खाली नहीं करूँगा। अब बाढ़ के पानी बिच्छू तो आ ही जाते हैं, बिच्छू ने उनको काट लिया। उनके एकमात्र चित्र थे अनुरागी बाबा, जो अभी तक हैं। और सचिनंदन दास बाबा तो हर समय जप करते रहते। तो उन्होंने कहा जहर फैल ना जाए, उन्होंने उनकी उस पर उंगली में रस्सी बांधी। उन्होंने कहा डॉक्टर में कहाँ से मिलेगा इस समय? तो उन्होंने कहा बेटा तू चिंता मत कर। उन्होंने जोर की हुंकार भरी, हे नाथ, और उन्होंने नाम जप करना शुरू कर दिया। लीला में डूब गए। फिर रात को उनकी नींद खुली तो बाबू ने पूछा कैसे हैं बाबा? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस नाम में डूबे रहे और लीला में डूबे रहे। कहा बेटा तू चिंता मत कर। सुबह उठे तो फिर पूछा अनुरागी बाबा ने, बाबा कैसे हैं? बोले कुछ हुआ था क्या? तब उन्होंने कहा उंगली हल्की सी लुप लुप तो कर रही है, मैं बिल्कुल ठीक। तो देखिए बिच्छू का जहर भी खत्म हो गया नाम जप से। इतनी ताकत है नाम जप में। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम नाम रटते रहो। गुरुजी, हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि जो लोग भजन नहीं करते, भगवान को याद नहीं करते, वे तो मस्त रहते हैं। आता है ना? नहीं आता? किस किस के मन में आता है? एक ने हाथ खड़ा करा, दो खड़ा कर दीजिए, झिझकिए मत। कि जो नाम जप नहीं करते, जो सत्संग में नहीं लगे, वो तो मस्त रहते हैं। हम सारा दिन मेहनत करते हैं, सारा दिन नाम जप करते हैं, पर हम उतना मस्त नहीं रहते। किस किस के मन में आता है? जिनके जो भगवान का नाम लेते हैं उनके जीवन में ज़्यादा कष्ट आते हैं। तो अब कहते हैं कि ये प्रश्न अज्ञानी का है। गीता भगवान ने कहा कि संसार में, गीता भगवान की वाणी है ये, संसार में 15 आना दुख है और 1 आना सुख है। मैंने कहा जो ये कहते हैं कि संसार में सुख है वो अविवेकी हैं, अविवेकी हैं।
बोले अगर सुअर जो है विष्ठा खाए तो हम कहेंगे बड़े मज़े में है। बोलिए, सुअर अगर विष्ठा खाए तो आप क्या कहेंगे, बड़े मज़े में है। संसारी लोग भाई, जो कचरे के ढेर पे गधे को सोने में मज़ा आता है, वही लोगों को एसी और डलना पे आता है। जो हमें मालपुए और रसगुल्ले और गुलाब जामुन में मज़ा आता है, वही सुअर को विष्ठा में आता है। तो अगर हमको ये लगता है कि संसार के लोग सुखी हैं और हम भगवान में लगे, हम दुखी हैं, हमारी सोच गलत है। अब देखिए, भगवान में जो लोग लगे हैं, वो यहाँ पे जो इतने लोग आए उनके तो दुख दूर हो गए। जहाँ भगवान है वहाँ तो श्री विजय लक्ष्मी सब है। और अगर संत गरीब होते हैं तो गुरु जी बता रहे हैं वो चाहते नहीं है धन को। और हमें क्या पता हमारे जीवन में कितने कष्ट लिखे थे, हमें पता है। नाम महाराज की कृपा से तो हमारे कष्ट बहुत कम हो गए। नाम महाराज की कृपा से, भगवान के सत्संग से, गुरु जी के सत्संग से तो हमारे कष्ट बहुत कम हो गए। भगवान ने हमें बहुत बचा लिया। भगवान ने गीता में संसार के लिए कहा है, संसार दुखालयम अशाश्वतम। जो सुख विषय और इंद्रियों, अच्छा देखिए, अब जो सुख इंद्रिय और विषयों के संयोग से आता है वो तो फ़ौरन मिल जाता है। आइसक्रीम खा रहे हैं लोग, फॉरेन कंट्री घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ये तो सब तमोगुणी सुख है, रजोगुणी सुख है। और जो सतोगुणी सुख है उसको लेने में, उसके आने में टाइम लगता है। पर जो सतोगुणी सुख है वो अमृत तुल्य है। और जो रजोगुणी सुख है वो कैसा है, वो 1 मिनट में लिया 1 मिनट में ख़त्म। आइसक्रीम खाई, होटल में ठहरे, घूमे फिरे, 1-2 लाख रुपए खर्च हो गए, ख़त्म। देखिए पिक्चर देखिए आपने, आप कहेंगे भाई वो तो पिक्चर घूमने गए हुए हैं, हम तो नाम जप करते हैं, उन्हें तो मज़ा आ रहा है। मज़ा नहीं आ रहा है, वो तो 1 मिनट में सुख लिया और ख़त्म। और आपकी जो आप नाम कर ले रहे हैं, आप भगवान में लग रहे हैं, आप सत्संग कर रहे हैं, आपका अमूल्य धन इकट्ठा हो रहा है। उनकी तो खाली शक्ति व्यय हो रही है, उनका तो टाइम, मनी, एनर्जी सब जा रहा है। समझ रहे हैं? तो कभी मत सोचिएगा। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधारण धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जोही परलोक सवारा। 100 परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। कालई कर्मई ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाए। बोले कर्म तो हमारे हैं और हम कालई कर्मई मिथ्या दोष लगाए। कि भगवान आपने मुझे दुख क्यों दिया? भगवान ने नहीं दिया दुख, तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। भगवान ने तो तुम्हारे कर्म बहुत कम में काट दी। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, भगवान ने तो बहुत अच्छे से रखा है। गुरु कहते हैं अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करिए, अपने भावों को शुद्ध करिए, अपनी सोच को ठीक करिए और भगवान का नाम लीजिए, सेवा करिए, सच्चे और ईमानदार बनिए, एक अच्छे इंसान बनिए। आपका जीवन बहुत सुंदर होगा। देखिए आप लोग हमारा जीवन भी देख रहे हैं, हम लोग भी सत्संग में कब से लगे हैं, 35-40 साल से। तो हमारे जीवन में क्या क्या बुराई है? इसलिए डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। कभी सत्संग में लगिए और सोचिए भगवान ने हमें मुझे बहुत बचा के रखा है। और सबसे अगर दुख आ भी रहे हैं, दुख दारू सुख रोग भया, दुख दवा है और सुख तो रोग है। हमें भुला देता है भगवान को, हमें फंसा देता है संसार। सुदामा जी की बात बार बार चल रही है। सुदामा जी चाहते नहीं थे पैसा, भगवान तो देना चाहते थे पर वो नहीं चाहते थे। पर जब उनकी पत्नी ने कहा तो वो मान गए, उन्होंने अपना अभिमान छोड़ दिया और भगवान ने उनको 2 लोगों की संपत्ति दे दी। भगवान ने द्वारकापुरी जैसी सुदामापुरी बना दी। तो उन्होंने इतना जप तप किया, उनके जीवन में इतना तप था, तब तो द्वारकापुरी और सुदामापुरी एक सी हो गई। ऐसे कैसे हो जाती अगर उनके जीवन में तप नहीं होता? तो कितना सहन किया उन्होंने और सुशीला ने।
अब हमारा दूसरा प्रश्न है, क्या नाम जप से प्रारब्ध बदल जाती है? आप लोग बोलिए, नाम जप से प्रारब्ध बदल जाती है या नहीं? सब लोग हाँ, वेरी गुड। नाम जप से प्रारब्ध भी बदल जाती है। देखिए, दो, एक भक्ति सिद्धांत है और एक कर्म सिद्धांत है। तो जब हम कर्म सिद्धांत में होते हैं तो हमारी फाइल किसके पास होती है? नहीं, यमराज के पास। जब हम कर्म सिद्धांत में होते हैं तो हमारी फाइल होती है यमराज के पास। जब हम भक्ति सिद्धांत में आ जाते हैं तो हमारी फाइल चली जाती है भगवान के पास। और भगवान को पावर है, वो कुछ भी प्रारब्ध चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, एक रसिक संत हैं अनुरागी बाबा, तो उनका अटल मृत्यु योग था, अटल मृत्यु योग। उनको बहुत जोर का ब्रेन हैमरेज हुआ। डॉक्टर्स ने कह दिया बस 1-2 दिन की आयु है, पर वो बराबर नाम जप करते रहते थे, बराबर निरंतर। अभी भी उनका नाम जप रात दिन चलता रहता। तो नाम जप ने उन्हें बचा लिया और वो आज भी जीवित हैं। और आज भी वो उन्होंने उस समय जितने देर वो नाम जप नहीं कर पाए, उन्होंने अब 3 के 3.5 लाख नाम जप कर दिया। तो अब देखिए, मृत्यु टल गई ना। अब एक व्यक्ति वृंदावन जा रहा था, तो उसको कुछ पैसे देते हुए दूसरे व्यक्ति ने कहा, उसके दोस्त ने कहा कि भाई मेरे लिए माला झोली ले आना, मेरा बहुत दिन से मन है नाम जप करने का। तो उन्होंने कहा, यमराज ने, भैया इसकी जो है कर्म का लेखा मुझे दे दो और काट दो। चित्रगुप्त ने कहा इसके तो बहुत पाप है और इसने तो अभी माला जपना भी नहीं शुरू करा। बोले इसके मन में तो आ गए, इसके मन में तो आ गए कि मैं नाम जप करूं, अब करेगा ये। अब वाल्मीकि डाकू जो थे वो राम राम की जगह क्या जपते थे? मरा मरा। मुक्त हो गए नहीं? कितने बड़े संत बन गए, रामायण लिख दी। दुर्लभ दास बाबा जी जो थे, एक संत थे, तो वो एक पेड़ के नीचे नाम जप कर रहे थे। वो सारे दिन नाम जप करते थे। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप सारा दिन नाम जप करिए, मैं ये कह रही हूँ हाथ काम मुख राम हृदय साची प्रीत दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। कि हाथ से काम करिए, मुख से भगवान का नाम लीजिए और अपने हृदय में गुरु की, भगवान की प्रीत को रखिए। यही गृहस्थी साधु है। आप लोग सब गृहस्थी साधु हैं ना, आप सब गृहस्थी साधु। दुर्लभ दास बाबा जी जो थे वो नाम जप कर रहे थे, ये काली छाया आई, उनके चारों तरफ मंडराने लगी। तो उन्होंने पूछा, भाई तुम क्या चाहती हो? बोले उन्होंने कहा तुम्हारा मृत्यु योग है, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तो बाबा ने कहा ले जाओ, लेने आई हो तो। बोले नहीं, आप माला छोड़ दो, अब माला छोड़ दो। बोले माला तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो बोले फिर मैं आपको ले भी नहीं जा सकती। तो माला करते रहे, मृत्यु आई, काली छाया है, चली गई। जब उनके गुरुजी आए तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे काली छाया आई थी, उसने कहा माला छोड़ो तो मैं तुम्हें ले जाऊंगी। तो मैंने माला छोड़ी नहीं, तो वो चली गई। बोले तुम्हारा मृत्यु योग था और वो टल गया। अब देखिए, कितने लोगों का मृत्यु योग टल जाता है। जब से क्या होता है, हमारी नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच में बदल जाती है। गुरुजी कह रहे हैं ना, सोच बदलो, सोच बदलो। तो जब उसमें बहुत हेल्प करता है। तो कहा जाता है कि चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। तो पहले थॉट्स लीड्स टू एक्शंस। तो सबसे पहले क्या होता है कि कर्म, थॉट्स लीड्स टू एक्शन। कर्म से हमारे मन से कर्म बनते हैं एंड थॉट्स लीड्स टू एक्शंस, एक्शंस लीड्स टू हैबिट्स, हैबिट्स लीड्स टू कैरेक्टर एंड कैरेक्टर लीड्स टू डेस्टिनी। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अपने विचारों को बदलेंगे, थॉट्स को बदलेंगे, तो आपके कर्म बदलेंगे, कर्म बदलेंगे तो आपकी हैबिट्स बदलेंगी, आपकी आदतें सुधरेंगी, हैबिट्स बदलेंगी तो आपका चरित्र सुधरेगा, चरित्र सुधरेगा तो आपका भाग्य बदल जाएगा। तो नाम जप में भाग बदलने की ताकत है। क्यों? हमारे भाव शुद्ध हो जाते हैं। गुरु कहते हैं ना, अपने भावों को शुद्ध करो। कहो सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो।
लेटे लेटे बैठे बैठे कहते रहो, जब याद आए नाम जप कहते रहो, करते करते कहते रहो, सबका भला हो, सबका भला हो। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, कहते रहो जब याद आ जाए। गुरुजी क्या माला से जप करना ज़रूरी है? यदि माला से जप ज़रूरी है तो माला के रख रखाव में क्या सावधानी है? गुरु ने बताया, माला मलनाशनी। सतगुरु साची कहे, माला बिन ना हो कल्याण। जब सभी देवताओं के हाथ में माला है, ब्रह्मा जी के हाथ में माला है या नहीं? उन्होंने सृष्टि की रचना करी। सरस्वती जी के हाथ में माला है या नहीं? वो विद्या की देवी हैं। गुरु नानक साहब जी के हाथ में माला है या नहीं? तो कह रहे हैं सभी देवी देवता माला का से जप करते हैं। माला मुझसे लड़ पड़ी तू क्यों बिसारे मोहे, माला मुझसे लड़ पड़ी तू क्यों बिसराए मोहे। बिना शस्त्र के सूरमा लड़ता न देखा कोई। बिना शस्त्र का सूरमा है माला, सबसे लड़ पड़ता है, सब कर्म काट देता है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो ध्यान रखने योग्य हैं माला जप करते समय, उन्होंने कहा जो गुरु जी को प्रणाम करके माला करें, ओम गुरुवे नमः करके माला करें। दूसरा, माला को गिनती गिनने का यंत्र मत समझें। एक कड़ी है जो हमें भगवान से जोड़ती है। माला एक कड़ी है जो हमें भगवान से जोड़ती है, और माला ढक के करनी चाहिए। तभी हमको ये दी गई वैष्णव गौमुखी में, मतलब वैष्णव गौमुखी माला, इसको गौमुखी कहते हैं, और हम लोग माला झोली कहते हैं। माला को अपने प्राणों से अधिक कीमती समझिए, और उसको ऐसे ही झूठे हाथों से, गंदे गंदे हाथों से मत छुइए। सिमरनी तो लोग फिर भी हम उतना वो करते हैं, पर माला का विशेष ध्यान रखिए। और उड़िया बाबा जी कहते थे, अगर किसी की माला खो जाती थी तो वो पहले 5 मन दूध उसको गंगा जी में वो करते थे, मतलब वो अर्पण कराते थे, फिर उसको नई माला देते थे। और गुरु जी कह रहे हैं माला करते समय बात ना करें। जब आप कोशिश करके बात ना करें, इधर उधर ना देखें, ताके झाँके नहीं। और 16 माला कम से कम करें, कोशिश करके 16 माला कम से कम मन में तो धारण करें। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन हो। और चैतन्य महाप्रभु भी कहते थे, मैं लखपतियों के घर जाता हूँ। तो लोगों ने कहा लखपति तो बहुत कम होते हैं उस समय, आज से 500 साल पहले। जो कम से कम 1 लाख नाम जप करता है, मैं उसके यहाँ जाता हूँ। नाम जप में मन लगता नहीं, सिर्फ मुख से नाम करने से क्या लाभ होगा। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, ये तो सुमरन नाही। माला, कबीरदास जी ने कहा ना, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, ये तो सुमरन नाही। तो अब ये क्या कह रहे, उड़िया बाबा जी ने कहा कि तुम इस बात पे ध्यान मत दो, तुम जपते जाओ, धीरे धीरे धैर्य पूर्वक जपो। उन्होंने कहा मैं तो कहता हूँ कलयुग में मन को वश करना और जप करना सबसे ऊंचा साधन। मन को वश करना, मन को वश करना मतलब कि बात बात पे हम रिएक्ट करते हैं, बात बात पे हम चिंतित हो जाते हैं, बात बात पे परेशान हो जाते हैं, बात बात पे हमारा मन इरिटेट हो जाता है, हम हर बात में फटाफट जवाब देते हैं, कोई बात हम सहन नहीं कर सकते। ये क्या, मन का वश ना हो। जरा हमें मन की नहीं हुई, हम एकदम वो परेशान हो जाते हैं। तो कह रहे हैं ये सब बातें नाम जप से मिट जाती है। कह रहे हैं नाम जप करने से आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। हम सबका भी अनुभव है कि संसारी काम भी बिना मन लगाए हो जाता है। खाना बिना मन लगाए बन जाता है, बोलिए बन जाता है या नहीं? बेमन से कड़वी दवाई पीने से रोग ठीक हो जाता है या नहीं? करंट लग जाए, मतलब करंट मन लगा के तो कोई करंट नहीं लगा था, पर लग जाता है तो बिजली तो करंट दौड़ जाता है या नहीं? तो धीरे धीरे मन लग जाएगा, सब हो जाता है। आप लगे रहिए, मन लगे ना लगे, आप नाम जप करते रहिए, माला घुमाते रहिए, हे नाथ हे, नहीं हो तो हरे कृष्ण खाली जपिए, छोटा नाम जपिए। हमें कृष्ण कीर्तन या नाम जप में क्यों करना चाहिए? हमें कृष्ण कीर्तन और नाम जप क्यों करना चाहिए? बोले श्री कृष्ण हमारे प्यारे हैं,
उन्होंने हमें जन्म दिया, वो हमारी पूरी शरीर में उन्हीं की शक्ति है। वही इस हम नहीं है, मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है ही भगवान। नाम मतलब कह रहे हैं क्यों जपना चाहिए, बोले मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है ही भगवान। देखिए जब शरीर छूटता है तो व्यक्ति को जला दिया जाता है, नहीं, शरीर जला दिया जाता है। हम कहते हैं वो नहीं रहे, तो कौन नहीं रहे? शरीर तो भी पड़ा है, तो जला भी दिया गया, अब वो नहीं रहे। कौन थे वो? आत्मा, और आत्मा परमात्मा एक ही है। तो हम परमात्मा से ही हैं, इसलिए हमें भगवान का नाम जपना चाहिए। ये एक नियम है। जिस अच्छा देखिए, व्यापार किए बिना व्यापारी नहीं रह सकता, कामी स्त्री के चिंतन के बिना नहीं रह सकता, किसान खेती किए बिना नहीं रह सकता। ऐसे ही भक्त लोग जो हैं वो नाम जप किए बिना और कीर्तन किए बिना नहीं रह सकते। निरंतर नाम जप कैसे चले? करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़े निशान। कह रहे हैं अभ्यास की बात है। चोखामल जो थे एक संत थे, तो एक बार उनकी वो एक बिल्डिंग गिर गई और उसमें वो दब गए। वो सारा दिन विट्ठल 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 जपते थे। तो नामदेव जी आए, उन्होंने कहा कि चोखामल का मुझे स्वप्न आया है, उसकी हड्डियाँ ढूंढो। बोले इसमें तो कई मजदूर गिर गए थे। तो उन्होंने कहा कि उसकी आवाज़, उसकी हड्डियों में विट्ठल विट्ठल आवाज़ आ रही हो। तो उन्होंने हड्डियाँ लगाई कान से, तो उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। दूसरी हड्डी लगाई, उसमें विट्ठल आवाज़ आ रही। धीरे धीरे सब, तो एक एक हड्डी में विट्ठल 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 आवाज़ आ रही। अब बताइए हड्डियों में से कहाँ से आवाज़ आ रही? तो नाम जप करने से हड्डी तक में चली गई। वो भी 2-3 महीने बाद वो मलबा खोदा गया। तो नाम का कितना गहरा प्रभाव। नाम जप से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, राम गोपाल नाम के एक पंडित जी रहते थे। तो उनका एक बेटा था, तो वो बम्बई चला गया था और उसकी नौकरी लग गई थी दवाई की एक फैक्ट्री में। तो कहते थे बेटा कभी कभी गांव मिलने आया करता था अपने माता पिता से। तो उन्होंने कहा बेटा तुम भी कभी कभी नाम जप किया करो, सुबह उठकर 1-2 माला कर लिया करो, नाम जप किया करो। बोले पिताजी मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से सच्चाई से करता हूँ, बहुत मेहनत से करता हूँ और मैं अपने जीवन में खुश हूँ। मुझे नाम जप में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे कोई आवश्यकता नहीं है नाम जप करने। ठीक है, बहुत से लोग ये सोच सकते हैं हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं, सच्चाई से करते हैं, हमें क्या ज़रूरत है नाम जप करने की। उसने भी यही कह दिया। कुछ समय पाकर उसके माता पिता का शरीर शांत हो गया। अब उसने गाँव आना ही बंद कर दिया। एक बार क्या हुआ कि वो अपनी दवाइयों का काम कर रहा था, तो वो हर महीने अनाथालय जाया करता था वहाँ दवाई देने के लिए। कुछ टॉनिक्स भी देता था, कुछ ताकत की दवाइयाँ भी देता था। तो उसने जो दवाइयाँ जो दी, तो क्या हुआ कि एक दिन उसकी कहन सुनन हो गई थी कुछ लोगों से, तो चिढ़ गए थे उससे। तो उन्होंने चौकीदार से मिलकर दवाइयाँ जो हैं वो कुछ गड़बड़ करवा दी। अब दवाइयाँ जब बदलवा दी गई तो उसमें से कुछ बच्चों की तबीयत खराब हो गई, एक आध की मृत्यु भी हो गई। अब पुलिस उसे पकड़ कर ले गई, राम गोपाल के बेटे को। अब उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद तुम्हारी सुनवाई है और फिर तुम्हें मतलब सज़ा दी जाएगी। अब वो कहने लगा भगवान मैंने तो कोई गलती नहीं करी, मैंने तो कुछ नहीं करा, मैं तो अपना काम ईमानदारी से और सच्चाई से करता था, ये क्या हो गया। तब उसको अपने माता पिता की याद आई। पिताजी ने मुझे माला भी दी थी और कहा करते थे जप करो। तो वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। तो वो भी अपना मंत्र, वो इतना परेशान था उसे कुछ समझ में नहीं आया, वो भगवान का नाम लेने लगा, हे नाथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोता जाए और नाम लेता जाए, रोता जाए और नाम लेता जाए। अब कौन बचाए उस समय से? आप लोग बताइए, आप लोग सब इतने बैठे हैं, कौन बचाए उस समय से? अब वो भगवान को पुकारे और नाम जप करे।
2 दिन बाद उसकी सुनवाई थी। 2 दिन बाद उसको घर में खड़ा करा गया। बोले तुम्हारा कोई वो है, गवाह है? तो कहता नहीं मेरा तो कुछ नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला मेरा कोई गवाह नहीं। तभी पीछे से आवाज़ आई, मैं हूँ। तो भगवान वेश धारण करके आए और उन्होंने कहा मैंने चौकीदार के साथ मिलकर इन लोगों को देखा है और इन लोगों ने ऐसे ऐसे गड़बड़ी करी है और ये बिल्कुल बेकसूर है। और उसको चौकीदार को और उन लोगों को सज़ा दे दी गई और इसको रिहा कर दिया गया। और वो फिर अपनी नौकरी छोड़कर भगवान अपने गांव वापस चला गया और वहाँ पर सेवा करने लगा। ठीक है, भगवान के नाम में कितनी ताकत। उसके लाभ बता देते हैं नाम जप के। नाम जप से हमारे चेहरे पे रौनक आ जाती है, हमारी आयु बढ़ जाती है, हमारे चेहरे पे रौनक आ जाती है। हमें फेशियल नहीं कराना पड़ता, हमारी आयु बढ़ जाती है, चेहरे पे रौनक आ जाती है, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और बोले अरे पैसा चाहिए, संसार में सफलता चाहिए, ऊंचाइयों पर जाना चाहिए, तो नाम जपो भैया, नाम जपो। भगवान का नाम लेने से सब आ जाता है, सफलता भी मिल जाती है, ऊंचाइयों तक भी पहुंच जाते हैं, जो चाहिए सब मिल जाता है। नाम खूब मेहनत करो और भगवान का नाम लो। नाम जप करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, बुरी आदतें और नकारात्मक भावना दूर हो जाती है। नाम जप हमें निर्भय करता है। नाम जप करने से भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। कह रहे नाम जप में अपनी पूरी शक्ति डाल दो। नाम स्वामी है, नाम ही सेवक है, नाम ही अपने नाम के पीछे चलता है। नाम जो है नामी के पीछे, नामी कौन है? नामी भगवान है। बोले कोई पढ़ा लिखा हो, बेपढ़ा लिखा हो, नाम हर कोई जप सकता है। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने ये श्वास को फिर आवन हो ना हो। बोले श्वास श्वास हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, न जाने ये श्वास को फिर आवन होए ना हो। बोले फिर ये सांस आए ना आए पता नहीं, तो इसलिए सांसों को वृथा मत खो। कहते हैं राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। हे मन तू अब कोई तप कर ले, एक पल में 100 बार कृष्ण नाम का जप कर ले। हे मन तू अब कोई तप कर ले, एक पल में 100 बार कृष्ण नाम का जप कर ले। हरि सुमिरन का ये इनाम है, श्वास श्वास में जप करते ही हो जाते चारों धाम है। वृंदावन में फूल खिले और महके डाली डाली, वृंदावन में फूल खिले और महके डाली डाली, बजाओ कृष्ण नाम की ताली। बोलिए हमारे सद्गुरुदेव भगवान की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।